बसंत ऋतु का एक सुहावना दिन था। उस दिन अकबर ने इच्छा व्यक्त की कि आज दरबार महल के भीतर नहीं बल्कि बगीचे में लगाया जाए। तुरंत ही बगीचे में दरबार सजा दिया गया। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान हुए और उनके पास ही उनके प्रिय मंत्री बीरबल बैठ गए। दरबार में न्याय का कार्य आरंभ हुआ। कई घंटे तक लोग अपनी अपनी शिकायतें लेकर आते रहे और सम्राट की आज्ञा से बीरबल उन मामलों का निपटारा करते रहे। लगभग 5-6 घंटे तक न्याय होता रहा और उपस्थित लोगों को न्याय मिल गया। इसी बीच एक व्यापारी दरबार में आया। उसने झुककर सम्राट को प्रणाम किया और अपनी अर्जी प्रस्तुत की। सम्राट अकबर ने वह अर्जी बीरबल को पढ़कर सुनाने को कहा। बीरबल ने आदेश का पालन करते हुए अर्जी पढ़ना शुरू किया। अर्जी में पहले सम्राट अकबर की बहुत प्रशंसा लिखी थी। उसके बाद लिखा था, मैं अजमेर का रहने वाला एक व्यापारी हूँ। मेरा काम अलग अलग देशों में जाकर सामान खरीदना और बेचना है। कुछ समय पहले मैं व्यापार के सिलसिले में ढाका पहुंचा था, जो बंगाल प्रदेश में स्थित है। वहां मैंने एक व्यापारी के पास एक बहुत ही सुंदर और गुणवान हंस देखा। उसके पंख सोने की तरह चमकते थे। उसकी सुंदरता का वर्णन करना कठिन है। मुझे लगा कि ऐसा अद्भुत हंस तो आपके महल की शोभा बढ़ाने के योग्य है। इसलिए मैंने उस व्यापारी से उसकी मांगी हुई कीमत देकर वह हंस खरीद लिया। मैं उसे पिंजरे में बंद करके अपने घर ले आया और अपने कमरे में टांग दिया। लेकिन आज जब मैं घर लौटा तो देखा कि पिंजरे में हंस नहीं है। मुझे संदेह है कि मेरे नौकरों ने उसे मार डाला है। कृपया उसकी खोज करवाई जाए और अपराधी को दंड दिया जाए। यह शिकायत सुनकर सम्राट अकबर ने तुरंत व्यापारी के सभी नौकरों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। थोड़ी ही देर में सारे नौकर दरबार में उपस्थित हो गए। सम्राट अकबर ने उनसे बहुत पूछताछ की, लेकिन कोई भी सच स्वीकार नहीं कर रहा था। आखिरकार सम्राट अकबर ने व्यापारी से कहा, हमने तुम्हारे नौकरों से पूरी तरह पूछताछ की, लेकिन कोई चोरी का पता नहीं चला। यदि तुम्हें किसी और पर संदेह हो तो बताओ। यह सुनकर व्यापारी बहुत निराश हो गया। उसने बीरबल से कहा, यदि इसी तरह न्याय किया जाएगा तो फिर सच्चा न्याय कौन करेगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, तुम्हें अवश्य न्याय मिलेगा। फिर बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि सभी नौकरों को एक बार फिर दरबार में बुलाया जाए। जब सभी नौकर सामने खड़े हो गए तो बीरबल ने कुछ देर तक उन्हें ध्यान से देखा। अचानक वे एक नौकर की ओर देखते हुए बोले, क्यों रे चोर, तेरे मन में क्या चल रहा है? यह सुनते ही एक नौकर घबरा गया और कांपने लगा। डर के मारे उसने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कहा, मैं हत्यारा नहीं हूं, मैंने हंस को नहीं मारा। वह एक दिन अपने आप मर गया था। उसे मरा हुआ देखकर मैंने उसका मांस खा लिया, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। इस प्रकार सच सामने आ गया और अपराधी पकड़ा गया। बीरबल की यह चतुराई देखकर सम्राट अकबर बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा की। इस तरह बीरबल की सूझबूझ से एक कठिन मामला भी तुरंत सुलझ गया और सच्चाई सबके सामने आ गई।